Going to learn today the first chapter of your book short story, and its title is The Gold Watch. It has been written by Ponjikara Rafi. The Gold Watch is a very pathetic story. बहुत ही कारुणिक कहानी है, and it is about a factory worker named शंकु. शंकु नामक एक फैक्ट्री में काम करने वाले एक मजदूर की कहानी है। और कहानी का वर्णन इस प्रकार से किया गया है कि एज ऑन मेनी प्रीवियस नाइट शंकु कुड नॉट गेट एनी स्लीप दैट नाइट। कहानी इस तरह से चलती है कि पिछले कई रातों की तरह, यानी प्रीवियस नाइट्स मीन्स पूर्व की रातें, पिछले कई रातें यानी पिछले कई रातों की तरह शंकु कुड नॉट गेट एनी स्लीप दैट नाइट। शंकु उस रात भी नहीं सो पाया। ही टर्नड एंड टॉस्ड, यानी करवट बदलना इन हिज बेड, वो अपने बेड में ही करवट बदलता रहा। बट इट वॉज नो यूज, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं हुआ। द मोर ही थॉट द वर्स ही फेल्ट, जितना ही ज़्यादा वह सोचता था उतना ही और ख़राब वह महसूस करता था। ही क्लोज्ड द आईज एंड ले ऑन हिज टॉर्न मैट। देखो उसकी गरीबी का वर्णन कैसे किया है कि उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी फटी हुई चटाई पर लेट गया। यानी यह इतना गरीब था कि उसके पास सिर्फ एक चटाई थी जो फटी हुई थी। इन द डार्कनेस, और रात के अंधेरे में सो गया। एंड एट ही कुड सी इट एज क्लियरली एज ड्यूरिंग द डे, और वह रात के अंधेरे में जबकि आंखें बंद करके सोया हुआ था, लेकिन सब कुछ उसे इतना क्लियर, इतना स्पष्ट दिख रहा था जैसे कि दिन के समय दिखाई देता है। क्या क्या देखता था वो? द डेजर्टेड, यानी सूना पड़ा हुआ ऑफिस रूम, वह सुनसान ऑफिस का कमरा जिस फैक्ट्री में वो काम करता था, यानी वो इंजीनियर के ऑफिस का कमरा। व्हेन एवरीवन हैड गॉन आउट फॉर रेस्ट और फॉर लंच, और वह हम हर चीज़ उसी तरह देख रहा था जैसे कि वो दिन के समय देखा करता था फैक्ट्री में। दोपहर का समय जब हर आदमी लंच के समय या तो बाहर गया था या लंच रेस्ट करने के लिए बाहर गया था या लंच करने के लिए। द ग्लास विंडो वाज ओनली पार्टली क्लोज, पार्टली मीन्स आंशिक रूप से या हल्का, और ऑफिस की जो कांच की जो खिड़की थी वो बस हल्की सी बंद थी। ऑन वन एंड ऑफ द टेबल इनसाइड वर ए फ्यू फैट बैलून्स, और अंदर एक मेज के ऊपर एक तरफ कुछ मोटी मोटी किताबें, यानी वैल्यूम्स मतलब मोटे मोटे ग्रंथ रखे हुए थे। एट द अदर एंड, और दूसरी तरफ एक पेन, एक कलम रखी थी, एन इंक पॉट, एक स्याही की दवात, एंड सो फोर्थ, और इसी प्रकार आगे। एंड इन बिटवीन वाज ए गोल्ड वॉच, और इस किताब, एक तरफ किताब और दूसरी तरफ इंक और पेन के बीच में एक सोने की घड़ी थी। विथ इट्स गोल्ड चेन, जिसका सोने का चेन भी था। प्लेस्ड ऑन ए बुक, और वह एक किताब के ऊपर रखी हुई थी। जैसा कि इस बुक का टाइटल ही है द गोल्ड वॉच, यानी ये पूरी की पूरी कहानी इसी गोल्ड वॉच के इर्द गिर्द घूमती है। ओपन द विंडो एंड स्ट्रेच आउट योर हैंड, कहता है राइटर, शंकु हमेशा ये सोचता था कि बस उसे क्या करना था कि खिड़की को खोलना था, एंड स्ट्रेच आउट योर हैंड, बस अपना हाथ आगे बढ़ाओ, एंड अबाउट ए फुट, वो भी सिर्फ 1 फीट आगे, एंड यू कैन पिक इट अप, और तुम बड़े आराम से घड़ी को उठा सकते हो। एवरी वन इज आउट फॉर लंच, क्यों इस समय उठा सकते हो? क्योंकि इस समय हर आदमी लंच करने के लिए या तो बाहर गया था या आराम करने के लिए गया था। एंड नो बडी विल नो, और किसी को पता भी नहीं चलेगा। शंकु ऐसा नहीं था कि वो पहले प्रयास नहीं किया था घड़ी को चुराने का। शंकु रिमेंबर्ड हिज इफोर्ट, शंकु ने अपने प्रयासों को याद किया। हिज कावर्डिस, अपनी कायरता को याद किया। एंड हिज वैसिलेशन, और अपनी हिचकिचाहट को याद किया। ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज, यानी पिछले कुछ दिनों से वह घड़ी को चुराने के लिए जो कुछ भी प्रयास किए तो वह सब कुछ याद किया। ही हैड नेवर सीन एनी वन देयर एट दैट टाइम, यद्यपि जब भी वह घड़ी को चुराने जाता था तो यद्यपि वो किसी को नहीं देखता था वहाँ, फिर भी जैसा कि चोर की दाढ़ी में तिनका होते वाली बात होती है, यानी चोरी हम जब करने जाते हैं, गलत काम करने जाते हैं तो एक भय समाया रहता है। ठीक उसी तरह से जब भी वो घड़ी चुराने जाता था यद्यपि वो किसी को नहीं देखता था, एंड एट ही हैड बीन आफ्रेड, फिर भी वो डर जाता था। ही हैड ट्रिम्बल्ड, वो इतना डर जाता था कि वो कांपने लगता था। एंड फेल्ट ब्रीथलेस, और निष्प्राण महसूस करता था अपने आप को। दैट वाज वाई ही हैड रिफ्रेंड, रिफ्रेंड मीन्स वंचित रहना,
फ्रॉम टेकिंग द वॉच एवरी टाइम, और यही कारण था कि वो हर बार जब भी घड़ी चुराने जाता था वह घड़ी चुराने से वंचित रह जाता था। इट वुड नॉट डू टू पुट इट ऑफ एनी लॉन्गर, पुट ऑफ मीन्स टालना। आज उसने निर्णय किया आज रात कि इसको टालने से अब उसका और कोई फ़ायदा नहीं होगा, और न तो उसको टालने से कोई जो है उम्मीद दिख रही थी कि वो अपना कर्ज चुका पाता। इफ़ ही थॉट एनी फर्दर, उसने सोचा कि अगर वह कुछ और सोचेगा, ही वुड नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, तो वह सोचा कि अगर मैं ज़्यादा सोचूंगा तो मैं घड़ी चुराने के लायक ही नहीं रह जाऊंगा, यानी कि मैं इस घड़ी चुराने में सफल नहीं हो पाऊँगा। ही माइट इवन ब्लर्ट आउट मीन्स कह देना, बक देना। हिज इंटेंशन यानी इरादा, एक्सीडेंटली उसको डर इस बात का लगने लगा कि कहीं ऐसा न हो कि मैं यह बात जो मैं घड़ी चुराने की बात मैं कर रहा हूँ किसी और को मैं बोल दूँ और पता चले कि घड़ी कोई और चुरा ले और पिटाई उसकी हो जाए, पनिशमेंट उसे मिल जाए। सो ही मस्ट टेक इट टुमारो, और इसलिए उसने कसम खाया, निर्णय किया कि वह कल घड़ी को किसी भी कीमत पर चुराएगा। अब राइटर यहाँ पर आपको बताने जा रहा है कि आखिर वह एक गरीब मजदूर चोर क्यों हो गया। सपोज ही डिड नॉट, राइटर कहता है कि मान लीजिए कि वो घड़ी न चुराए तो क्या क्या मुसीबत उसके सामने आ सकती थी, यानी क्या मजबूरियाँ थी, हम जानेंगे कि वह घड़ी को क्यों चुराना चाहता था। संकुज थॉट्स बिगैन टू लिंगर में ठहरना, ओवर थॉर्नी यानी कटीले प्रॉब्लम्स ऑफ हिज लाइफ। शंकु घड़ी को इसलिए चुराना चाहता था क्योंकि उसके जीवन में समस्याएं जो थी वो कांटों की तरह उसे चुभती थी। फॉर एग्जाम्पल, टुमारो वुड बी द 3rd डे ऑफ द मंथ, कल महीने की 3री तारीख होगी। इन अनदर 3 days ही वुड गेट हिज पे, और अगले 3 दिनों में उसको उसका वेतन मिलने वाला था। 13 रुपीज़ फॉर 13 डे, और कितना मिलता उसको 13 रुपये 13 दिन के लिए, यानी 1 रुपये पर डे के हिसाब से काम करता था। ही हैड टू पे 4.5 रुपीज़ फॉर परचेजेज एट द स्टोर, जिसमें से 4.5 यानी 4.5 रुपये उसे किराना की दुकान पर जहाँ से वो ख़रीदारी करता था उसे वहाँ देना था। देयर वुड बी ए बैलेंस ऑफ 8.5 रुपीज़, जब उसके पास 8.5 रुपये बच जाएंगे। ही हैड रिपेड यानी लौटाना ओनली 5 आउट ऑफ द 10 रुपीज़ ही हैड बारोड फ्राम द फंड, यानी फैक्ट्री के फंड से जो उसने 10 रुपये लिए थे उसमें से केवल उसने 5 रुपये दिए थे, शेष 5 रुपये उसे लौटाने थे। द प्रीवियस मंथ, क्यों लिए थे उसने पिछले महीने, टू गो होम फॉर हिज मदर्स डेथ एनिवर्सरी, वो पिछले महीने इसलिए 10 रुपये उधार लिया था क्योंकि उसकी माँ की बरसी थी और उसे पूरा करने के लिए वो गया था। और नो, इतना ही नहीं, ही मस्ट पे द रिमेनिंग 5 रुपीज़, जो उसने 5 रुपये चुका दिए थे वो तो अलग बात थी, शेष जो 5 रुपये बचा था उसे लौटाना था विथ इंटरेस्ट एट 6 पैसे ए रुपये वीक, उसे 1 रुपये प्रति 1 रुपये 6 पैसे प्रति सप्ताह के दर से उसे ब्याज देने थे, यानी 5 रुपये का एक सप्ताह का लगभग नहीं बल्कि करेक्टली 30 पैसे उसे ब्याज देने थे। इसके अलावा एट द टी शॉप, चाय की दुकान पर ही ओड मीन्स रेडी ओवर 3 रुपीज़ फॉर 2 वीक्स, 2 सप्ताह हो गए थे और चाय की दुकान पर वह जो है ऋणी हो गया था 3 रुपये से ज़्यादा का। बिसाइड्स प्रीवियस एरियर, अभी इसके अलावा पहले का जो कर्ज था वो तो था ही, अमाउंटिंग टू ए रुपी, जो पहले का कर्ज था ₹1.5 यानी 1.5 रुपये था। ही ओड 6 रुपीज़ टू अली फॉर सप्लाइंग एक्स्ट्रा राइस, इतना ही नहीं, वह अली नामक बच्चे का ऋणी था 6 रुपये का क्योंकि उसे एक्स्ट्रा चावल दिया करता था, बीड़ी दिया करता था एंड अदर ऑड्स एंड एंड्स, और इसी प्रकार की अन्य चीज़ें उसे दिया करता था। 1 मंथ हाउस रेंट वाज 3 रुपीज़, 1 महीने का घर का किराया 3 रुपये था। इन एडिशन टू दिस समसीन धनराशियों के अतिरिक्त ही हैड टेकन स्मॉल लोन्स ऑफ 12 पैसे, इन बड़े बड़े धनराशियों के अतिरिक्त उसने किसी से 12 पैसे उधार लिए थे, 25 पैसे किसी से एंड 50 पैसे फ्रॉम सेवरल पीपुल, कई लोगों से। एंड हिज वाइफ हैड रिमाइंडेड हिम, रिमाइंड मीन्स याद दिलाना, हिम 2 days बिफोर, उसकी पत्नी ने 2 दिन पहले ही उसको याद दिलाया था, अबाउट द 1 रुपी टू बी पेड टू द फिश वुमन, कि एक मछली वाली औरत को जिससे उसने मछली खरीदा था उसको 1 रुपया उन्हें देना था।
शंकु मेंटली एडेड अप द टोटल अमाउंट, शंकु ने जितने भी कर्ज थे उन सारे पैसों को दिमाग में जोड़ा, दैट ही नीडेड, और उसने यह जोड़ा कि उसको कितने रुपए की ज़रूरत थी। व्हेन ही वाज गोइंग टू गेट वाज जस्ट 8.5 रुपीज़, उसके हाथ में सिर्फ 8.5 आने वाला था, क्योंकि 4.5 तो किराने की दुकान पर चला जाता। वाट ही वोड वाज 22 रुपीज़ 13 पैसे, और वह लगभग ऋणी था 22 रुपये 13 पैसे का। ही हैड अदर नीड्स टू, उसे और भी तो ज़रूरतें थीं। ही हैड बारोड 3 रुपीज़ फ्राम हिज वाइफ, और उसने सबसे बड़े बैंक यानी अपनी पत्नी से भी उसने जो है 3 रुपये का कर्ज लिया था, और यह 3 रुपया दिस वाज आउट ऑफ द सम, यह उस मूल धनराशि से भी अलग थी। हैड स्लोली सेव्ड अप नाउ एंड देन, जो उसकी पत्नी ने कभी कभी जब तब बाज़ार में से पैसे बचा बचा कर, यानी खरीदारी करते समय 2-4 पैसे जो छुड़ाती थी उन पैसों को बचा बचा करके उसने 3 रुपये इकट्ठा किए थे। एंड देन इन आर्डर टू बाई ए बेस्ट चेन, वेस्ट चेन मतलब करधन या डाँड़ा, वो अपने छोटे बच्चे के लिए एक डाँड़ा यानी चांदी का करधन खरीदना चाहती थी फॉर हर यंगर चाइल्ड। ही हैड एश्योर्ड हर, और उसने अपनी पत्नी को विश्वास दिलाया था दैट ही वुड बाई इट आउट ऑफ हिज पे दैट मंथ, और उसने उसको याद दिलाया था कि वह उसको अगले महीने के तनख्वाह से वह ज़रूर खरीद देगा। शंकुज हर्ट बीट अनकंट्रोलेबली फास्ट, अब शंकु का हृदय बहुत तेज़ गति से धड़कने लगा। थ्रू हिज हार्ट बीट्स, और उसने अपने हृदय की धड़कनों में ही कुड हियर द हार्श वॉइस, वह कठोर आवाज़ सुन सकता था ऑफ द टी शॉप ओनर कोचुन्नी, यानी चाय की दुकान का मालिक जिसका नाम कोचुन्नी था, उसकी गालियाँ उसे लग रहा था जैसे कि उसके हृदय की धड़कनों में सुनाई दे रही हों। अलीज हॉलो लाफ्टर, अली की भयंकर हंसी, एंड वल्गर वर्ड्स, और उसके अपशब्द गालियाँ, एंड द इरिटेटिंग मीन्स कष्टदायक टॉक ऑफ लोनापो, और लोनापो जो हुआ इंचार्ज ऑफ द फंड, जो फंड का एक कोषाध्यक्ष था, उसके शब्द उसे सुनाई दे रहे थे। ही फेल्ट दैट दे वर ऑल सराउंडिंग, उसने ऐसा महसूस किया जैसे मानो वो सभी लोग उसको चारों तरफ से घेर लिए हों, लाइक राउडी बॉयज, उपद्रवी बच्चों की तरह, आर्म्ड विथ स्टिक, और अपने हाथ में डंडे लेकर सुसज्जित हों। गैदरिंग अराउंड ए स्ट्रे डॉग, जिस तरह से गली में आवारा कुत्ते को बच्चे चारों ओर से घेर लेते हैं और पीटने लगते हैं, ठीक उसे ऐसा ही महसूस होने लगा कि उसको चारों ओर से घेर के उसे पीटा जा रहा हो। वाट हॉरिबल सीन, कितना भयानक दृश्य था। फाइंडिंग इट अनबियरेबल, जब उसे ये सब चीज़ें असहनीय हो गईं, शंकु टर्न्ड ओवर हिज स्टमक, वह पेट के बल लेटा एंड थॉट, और सोचने लगा आई हैव नो अल्टरनेटिव, अब मेरे पास दूसरा कोई और विकल्प नहीं है। टुप्पी की बट मतलब यहाँ पर लेकिन नहीं के सिवाय, टुप्पी की टप तुम्हारो, उसने कहा कि मुझे कल इस घड़ी को चुराने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। विल इट नॉट फेच मीन्स लाना एटलीस्ट 20 रुपीज़, उसने सोचा कि क्या ये घड़ी कम से कम 20 रुपये भी नहीं लाएगी, यानी बेचने पर 20 रुपये भी नहीं मिलेंगे। इवन 15 विल डू, चलो 20 न सही 15 तो मिलेगा ही। 15 प्लस 8.5, उसने सोचा कि 15 वो मिल जाएंगे और 8.5 मेरे पास हैं, दैट इज़ 23.5 रुपीज़, और इस प्रकार 23.5 रुपये हो जाएंगे, और कर्ज उसके पास था 22 रुपये 13 पैसे का। इट विल फेच मोर देन 15, फिर सोचने लगा कि 22 रुपये 13 पैसा तो कर्ज ही है और 23.5 रुपये हो ही रहा है। फिर ख्याली पुलाव पकाने लगा कि नहीं यह वो 15 नहीं, उससे ज़्यादा ही कुछ लाएगी। ही वुड बी एबल टू पे ही डेप्स, और इस प्रकार वो अपना कर्ज चुकाने में सफल हो जाएगा। एंड लिव इन पीस, और शांतिपूर्वक वो जिएगा। ए लाइफ, और कैसी ज़िंदगी, फ्री फ्राम डेप्स, कर्ज मुक्त जीवन, विथ ए फीलिंग ऑफ रिलीफ, और इसी सांत्वना के साथ ही ड्रिफ्टेड इनटू ए लाइट स्लीप, और वह झपकी लेते हुए हल्की हल्की नींद में सो गया। ओके, आई विल टीच यू इन द नेक्स्ट वीडियो।